सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। सत्र 2026-27 से कंपोजिट ग्रांट की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। देखिए, इस बार इस आधार पर कंपोजिट ग्रांट स्कूलों को मिलेगा। आप भी अपने विद्यालय का चेक करें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य निदेशक कार्यालय से आदेश निर्गत हुआ 29 मई 2026 का लेटेस्ट आदेश है। सेवा में जिला विशिष्टाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश है। विषय वर्ष 2026-27 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में महोदय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2026-27 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 50% धनराशि प्रेषित की जा रही है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर हस्तांतरित कर दी जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार की हस्तांतरित की जाएगी, जिसका विवरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जिनमें वर्तमान में छात्र नामांकन शून्य हो, वे कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्रेषित नहीं की जाएगी। पीएम श्री योजनांतर्गत आच्छादित विद्यालयों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट अवमुक्त न की जाए। शासनादेश 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्य के संबंध में कार्य से पूर्ण तथा कार्य के पश्चात की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड की जाए। प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण प्रिंट कराया जाए। अनुबंध कार्य कंपोजिट स्कूल ग्रांट 26-27 के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित वरीयता क्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदनापरांत किया जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट है स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम 10% धनराशि अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित की जाएगी, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय की आवश्यकता अनुसार स्वच्छता सामग्री, टॉयलेट क्लीनर, फिनाल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टबिन, क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि प्रत्येक दशा में वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहे। हर विद्यालय में शौचालय यूनिट के साथ कवर्ड डस्टबिन की उपलब्धता, उसकी साफ सफाई और निरंतर रख रखाव सुनिश्चित किया जाए। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु आने वाले बिल का भुगतान स्वीकृत के अनुरूप किया जाए। निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों को पेंटिंग की माप आयताकार 45 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर ऊंचाई के आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में निपुण भारत के लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। विद्यालय के ऐसे शौचालय, मूत्रालय की छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे आवश्यक कार्य तथा शौचालय सीट यूरिनल पॉट में टूट फूट, लीच फिट निर्मित न होने तथा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील करा लिया जाए। यदि शौचालय में टाइलीकरण कार्य नहीं हुआ है तो इस अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने और रसोई घर बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा कक्ष में मानक अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण व्हाइट ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। हैंड पंप, समरसेबल पंप के पास पक्का प्लेटफार्म में सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाए ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। अनावश्यक कार्य महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के पत्रांग महानिदेशक ORS पाउडर, टैब ओफ्लॉक्सिन 100 mg, सिरप पैरासीटामॉल, सिरप ओंडेम, सिरप मेट्रोजेल, सिरप डिक्लोमाइन, बीटाडीन ऑइंटमेंट, कॉटन गेज एंड बैंडेज, बैंड एड, डिक्लोफेनाक जेल ऑइंटमेंट। इन दवाइयों को देने से पहले किसी MBBS चिकित्सक की सलाह अवश्य ली जाए। इसके अतिरिक्त समय समय पर आवश्यकता पड़ने वाली अन्य चिकित्सक दवाइयाँ एवं सामग्री तथा मेडिकल टेप, क्रेम, बैंडेज, मरहम पट्टी, त्रिकोणीय बैंडेज, स्प्लिंट, थर्मामीटर, ऊंची दस्ताने, पेन रिलीवर टैबलेट, पेट दर्द एवं गैस की दवा, बरनाल, आंख पर लगाने वाली पैड, गर्म पानी की बोतल,
ब्लेड, बर्फ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम इत्यादि का क्रय किया जाए। फर्स्ट एड बॉक्स से क्रय की गई सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि, एक्सपायरी का अवश्य मिलान करा लिया जाए। एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाए एवं आवश्यकता अनुसार दवाइयों का क्रय किया जाए। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र यानी लाइफ साइकिल चेक करने के उपरांत रिफिलिंग कराई जानी है। यदि पूर्व से संबंधित अग्निशमन सिलेंडर निष्प्रयोज अवस्था में हो गया है तो ऐसी स्थिति में नए यंत्र का क्रय कर लिया जाए। विद्यालय के अक्रियशील विद्युत उपकरण यथा एलईडी ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाए। छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका एवं पत्रव्यवहार पंजिका, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार चाक एवं डस्टर का क्रय किया जाए। उस प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर व्यय भी अनुमन्य है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो वर्षा ऋतु के उपरांत विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चार दीवारी गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाए। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग, हरी पट्टी, प्राथमिक विद्यालय में लाल पट्टी, उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित में पुतवाया जाएगा। कक्षा कक्षों का टाइलीकरण, ऐसे विद्यालय जिसमें कक्षा कक्षों की फर्श टूटी फूटी क्षतिग्रस्त है तो वहां 75,000 या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है। वहां प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अनावश्यक कार्यों तथा सहायक शिक्षक सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, क्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना, बदलवाना आदि कार्यों कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत कराया जाएगा। स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब के उपकरण हो उस कक्ष के दरवाजे लोहे के तथा उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब की सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी परिहार कार्य कराए जाएं। 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालय जहां धनराशि 50,000 रुपए या 75,000 अथवा 1 लाख की धनराशि अनुमन्य है उन विद्यालयों में धनराशि की बचत के अनुसार कूलर एवं आरओ वाटर कूलर विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से विस्थापित किया जा सकता है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री की सुझाव सूची, सामान्य निर्देश, विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जाए। विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गौन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों, नियमावलियों, निर्देशों तथा स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोटेशन विविधता प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण विकासखंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, समस्त प्रधान प्रधान अध्यापकों कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की गई सामग्री स्टॉक पंजिका में अंकित की जाए। कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु नॉन कंज्यूमेबल जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसे स्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि की जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट उपयोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाए। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन। क्रय की जाने वाली सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई से प्रमाणित हो तथा यथासंभव जीएसटी पंजीकृत फर्म से ही क्रय की जाए। जो सामग्री बीएसआई द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता, उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय किया जाए। अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापन। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की मद से मुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधान अध्यापक अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति से संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट डाटा कैप्चर फॉर्मेट डीसीएफ पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड स्तर में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तो विलेखों से रखरखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे। निरीक्षण आख्या के साथ
वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला विशेष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला विशेष अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक एवं लेखाधिकारी तथा खंड शिक्षाधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करें, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला विशेषाधिकारी तथा मंडलीय निदेशक बेसिक विद्यालयों को स्कूल ग्रांट के उपभोग के प्रक्रिया सामग्री की गुणवत्ता अभिलेखों के रखरखाव व अनुमोदन की नियमितता पाए जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय प्रेषित किया जाएगा। इस निरीक्षण सामग्री के तहत विद्यालय वर्षों में उपभोग किया जाए। इस प्रकार साथियों, भौदी श्रीमती मोनिका रानी, राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ, ये धनराशि का जो आवंटन किया जाना है साथियों, ये देखिए इनरोलमेंट 1 से लेके 30 यानी 0 इनरोलमेंट पर कोई भी कंपोजिट ग्रांट धनराशि उन विद्यालयों में हस्तांतरित नहीं की जाएगी, आवंटित नहीं की जाएगी। लेकिन 1 से लेकर के 30 तक इनरोलमेंट वाले विद्यालयों को 10,000 रुपए की धनराशि उनको कंपोजिट की पारित की जाएगी। और इस प्रकार 31 से लेके 100 तक 25,000 की धनराशि कंपोजिट ग्रांट है, और 101 से लेकर के 250 छात्र संख्या वाले विद्यालयों के लिए 50,000 और 250 से प्लस यानी 75,000 और 1 लाख तक की धनराशि यहाँ पर आपको जो है पूर्व छात्र संख्या के आधार पर, यह नामांकन के आधार पर जो पूर्व वर्ष में आई है उसी प्रकार से आपके विद्यालयों में धनराशि आवंटित की जाएगी। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।